सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने सरल रेखा की परिभाषा पढ़ी और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र देखा। उस पर एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। अब एक दो रिजल्ट और टूल्स टाइप हैं वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 9, बिंदुओं P अल्फा कोमा बीटा और Q अल्फा कोमा गामा को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता लिखिए। राइट द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P अल्फा कोमा बीटा एंड Q अल्फा कोमा गामा। तो यहाँ देखें दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो प्रवणता इन्फिनिट हो गई। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं PQ की प्रवणता इन्फिनिट है। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इन्फिनिट। कैसे पता किया? कल आपने फॉर्मूला देखा था, पिछली क्लास में आपने फॉर्मूला देखा था x1, y1 और QX2, y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो बिंदुओं के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो प्रवणता 0 और x कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो नीचे x2 माइनस x1 की जगह L 0 आ जाएगा और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिट हो गई। यहाँ दोनों पॉइंट के अल्फा कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए प्रवणता इन्फिनिट हो गई। अब ये टूल्स बना के लिख दिया। टूल 10, दो बिंदुओं P अल्फा कोमा गामा और Q बीटा कोमा गामा को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता सदैव शून्य होगी। द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P अल्फा कोमा गामा एंड Q बीटा कोमा गामा वी ऑलवेज 0। अब यहाँ क्या है? बाई कोऑर्डिनेट बराबर हैं। यहाँ बिंदुओं के बाई कोऑर्डिनेट बराबर हैं। बाई निर्देशांक समान है इसलिए रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। और इसकी प्रवणता शून्य। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं आप। जब भी बाई कोऑर्डिनेट बराबर होंगे तो प्रवणता आप सीधे लिख देंगे 0, क्योंकि प्रवणता का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। y2 और y1 बराबर हैं तो 0 हो गया। टूल 11, दो बिंदुओं P अल्फा कोमा बीटा और Q अल्फा कोमा गामा को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता सदैव इन्फिनिट होगी। द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P अल्फा कोमा बीटा एंड Q अल्फा कोमा गामा वी ऑलवेज इन्फिनिट। यहाँ कैसे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो रेखा एक बाई एक्स के समांतर होगी और बाई एक्स के समांतर होगी प्रवणता 0। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में x2 और x1 बराबर हो गए तो नीचे 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0 फिर इन्फिनिट। दोनों बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक समान है इसलिए रेखा बाई अक्ष के समांतर होगी। और प्रवणता इन्फिनिट होगी। प्रवणता अनंत होगी। तो आप लर्न करके रखेंगे। जब भी दो बिंदुओं के बाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो प्रवणता 0 और एक्स कोऑर्डिनेट समान होते हैं, बाई कोऑर्डिनेट असमान होते हैं तो प्रवणता इन्फिनिट। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0 ए अल्फा 0 और बी 0, बीटा हो
तो त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष 0 0 पर होगा। अगेन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर O 0, 0, A अल्फा 0 और B 0, बीटा इज एट वर्टेक्स 0 0। यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है। अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसी शीर्ष पर होता है जहाँ समकोण बन रहा है। अब अपने पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, दो बिंदुओं का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और दो बिंदुओं का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो बिंदु कहाँ हो गए, ये तो आपका 0, 0 हो गया, ये ए पॉइंट अल्फा 0 और ये बी पॉइंट 0, बीटा। तो राइट एंगल कहाँ बन गया, ओरिजिन पर, और जहाँ राइट एंगल बन जाता है वो त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ हो गया, 0 0 पर। जब ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन, 0 0 की जगह और पॉइंट होता और वहाँ राइट एंगल बन रहा होता, तब भी वहाँ ऑर्थो सेंटर हो जाता। सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A अल्फा बीटा, B बीटा अल्फा और C अल्फा हों, तब त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष अल्फा अल्फा पर होगा। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर अल्फा बीटा अल्फा एंड C अल्फा इज एट वर्टेक्स C अल्फा अल्फा। तो अब ये C अल्फा अल्फा पर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, मतलब C पर राइट एंगल है। देखते हैं, ये पॉइंट है सपोज C अल्फा अल्फा। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई आपकी y = अल्फा और ये इक्वेशन हो गई x = अल्फा। अब एक पॉइंट दे रखा है आपको A अल्फा बीटा, तो x = अल्फा होगा तो पॉइंट इसी पे होगा। ये पॉइंट हो गया A, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए अच्छा A पॉइंट तो फिर यहाँ होगा। A पॉइंट हो गया आपके पास अल्फा बीटा, थोड़ा अलग लिख देते हैं ऊपर। हाँ, A पॉइंट ये रहा आपका अल्फा बीटा और दूसरा पॉइंट अपन B यहाँ लिख देते हैं, बीटा अल्फा। तो दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। अब आपको दिखाई दे रहा है C पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल है। वैसे भी देखें दोनों का बाई कोऑर्डिनेट सेम है, C का बाई कोऑर्डिनेट अल्फा, S का बाई कोऑर्डिनेट अल्फा। तो ये कहाँ होगी, ये लाइन x एक्सिस के समांतर होगी। ये x एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन, ये बाई एक्सिस। और दो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है A और C का, तो ये बाई एक्सिस की पैरेलल होगी और वो x एक्सिस की पैरेलल हो गई। तो अल्फा पर क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। तो यही क्या हो जाएगा इसका फिर ऑर्थो सेंटर हो गया। तो आगे से ध्यान रखेंगे, अल्फा बीटा अल्फा टाइप का पॉइंट होगा तो अल्फा अल्फा पर जाओ और वो तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेज होंगे तो अल्फा अल्फा पर उसका लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। बिंदुओं A 4, 7, B 4, 0 और C 1, 7 से बनने वाले त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर A 4, 7, B 4, 0 और C 1, 7। अब आप देखें स्लोप ऑफ AC बाई कोऑर्डिनेट सेम है 0, स्लोप ऑफ AB x कोऑर्डिनेट सेम है इनफाइनाइट। तो A पॉइंट से जाने वाली लाइन AC उसकी स्लोप 0 और AB इसकी स्लोप इनफाइनाइट, यानी कि AB बाई एक्सिस के पैरेलल, AC x एक्सिस के पैरेलल, तो A पर राइट एंगल हो गया। तो देयरफॉर त्रिभुज ABC का लंब केंद्र कहाँ होगा, A पर होगा, शीर्ष A 4, 7 पर होगा। बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। AC की स्लोप कैसे दिखाई दे रही है, बाई कोऑर्डिनेट सेम है तो 0 हो गई। AB की स्लोप x कोऑर्डिनेट सेम है दोनों में, A और B में, तो स्लोप इनफाइनाइट हो गई। तो यानी कि AB तो बाई एक्स के समांतर हो गई और AC x अक्ष के समांतर हो गई। A से जाने वाली दो रेखाएं अक्षों के समांतर हैं,
तो ए पर समकोण बन गया, समकोण बन गया तो वही लंब केंद्र हो गया। 15 बिंदुओं 4,7, 4,0 और 1,7 से बनने वाले त्रिभुज का परकेंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर 4,7, 4,0 और एंड 1,7। आपको पता है शीर्ष ए शीर्ष ए 4,7 पर समकोण है। देयर इज ए राइट एंगल एट पॉइंट ए 4,0। इसका मतलब क्या है, BC विकर्ण हो गया। देयरफॉर कर्ण यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया। कर्ण BC का मध्य बिंदु कौन सा हो गया, BC का मध्य बिंदु 4 + 1 5/2, 0 + 7/2 त्रिभुज ABC का परकेंद्र होगा। बस आपको ये देखना है कहाँ राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल जिस वर्टेक्स पर है वो वहीं तो ऑर्थो सेंटर होता है, और वर्टेक्स राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कर्ण का मध्य बिंदु उसका परकेंद्र होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंत्यखंड। अब आता है इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन निर्देशीय अक्षों को जिन बिंदुओं पर मिलती है उनकी मूल बिंदु से मिला दें उन पॉइंट्स को, तो वो इंटरसेप्ट कहलाते हैं। यानी कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें आप, और कोई लाइन है जो निर्देशीय अक्षों को कैपिटल A और कैपिटल B पर मिलती है। एक्स एक्सिस को कहाँ मिलती है, कैपिटल A पर। वाई एक्सिस को कहाँ मिलती है, कैपिटल B पर। तो एक्स अंत्यखंड क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट OA होगा। एक्स इंटरसेप्ट OA होगा। और बाई अंत्यखंड क्या हो जाएगा, OB। बाई अंत्यखंड OB, बाई इंटरसेप्ट ये OB हो गया। अगेन, if a line meets the coordinate axis respectively at point capital A and capital B, then x intercept is OA and y intercept is OB. इंटरसेप्ट विद साइन होते हैं, यानी कि अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से काटा हुआ इंटरसेप्ट है तो वो प्लस चिन्ह सहित होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन से तो माइनस चिन्ह सहित होगा। और जब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे आपसे कहें एक रेखा द्वारा काटा गया या एक्स अक्ष से काटा गया अंत्यखंड या काटे गए अंत्यखंड की लंबाई 2 है, तब ये 2 लंबाई किधर होगी, ये 2 लंबाई ओरिजिन से राइट साइड में भी हो सकती है और लेफ्ट साइड में भी हो। तो ओरिजिन हो गया 1 2, तो ये ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता है और ये इस साइड भी हो सकता है। यानी कि ये दूरी है, ये भी 2 है, और ये वाली दूरी है, ये भी 2 है। यानी कि अगर लंबाई 2 दे रखी है तो एक्स अंत्यखंड कितना होगा, 2 है। तब एक्स अंत्यखंड 2 या -2 हो सकता है। लंबाई की बात है तो लंबाई में तो कभी भी साइन नहीं आता, मॉडुलस आता है सिंपल। तो लंबाई में तो क्या है आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंटरसेप्ट हमेशा साइन सहित आएगा। आप कह रहे हैं लंबाई 2 है तो वो राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है। राइट में होगा तो अंत्यखंड की लंबाई 2, और लेफ्ट में होगा तो नहीं, राइट में होगा तो अंत्यखंड +2 और लेफ्ट में होगा तो अंत्यखंड -2। इसी तरह बाई एक्स की बात कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है एक रेखा
का बाई अंतःखंड -3 है, तब रेखा बाई अक्ष को ऋणात्मक दिशा में मूल बिंदु से 0, 0 से 3 दूरी पर मिलेगी या मिल रही होगी। यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट होगा B0, -3, जहां वो लाइन मिल रही होगी। बाई इंटरसेप्ट -3, और अगर ये कहते हैं बाई इंटरसेप्ट 3 है, तब वो नीचे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था। तो ये अंतःखंड की बात रही। ये दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि कोई सरल रेखा निर्देशीय अक्षों OX व OY को क्रमशः बिंदु A और B पर मिलती है, तब B पर मिलती है, तब रेखा द्वारा X अक्ष पर काटे गए अंतःखंड OA और Y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड OB होता है। अंतःखंड धनात्मक या ऋणात्मक होगा, जबकि रेखा अक्षों की क्रमशः धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में अक्षों को OX व OY पर मिलती हो। दोबारा से, इफ ए स्ट्रेट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस OX and OY at points capital A and capital B respectively, then the intercept made on X axis by this line is OA and the intercept made on Y axis is OB. The intercept are positive or negative according as the line meets with the positive or negative direction of the coordinate axis. अगर एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलती है तो अंतःखंड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मिलती है तो अंतःखंड नेगेटिव होगा। If given line is parallel to X axis then X intercept is undefined. यदि रेखा X अक्ष के समांतर होगा तो X अंतःखंड अपरिभाषित होता है। And if line is parallel to Y axis then Y intercept is undefined. यदि रेखा X अक्ष के समांतर है, तब X अंतःखंड अपरिभाषित होता है, मतलब कहीं नहीं मिलेगी, वो इन्फिनिट पे जाके मिलेगी। X अंतःखंड अपरिभाषित होता है। और यदि रेखा Y अक्ष के समांतर है, तब Y अंतःखंड अपरिभाषित होता है। तो ये अंतःखंड जब भी होंगे जब वो समांतर ना हो। अगेन, यदि रेखा X अक्ष के समांतर है तब X अंतःखंड अपरिभाषित होगा, और इफ इट इज पैरेलल टू Y एक्सिस देन Y इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड। If we say that the length of intercept of a line on X axis is 5, length intercept of a line on X axis is 5, then it means that intercept on X axis is either 5 or -5. If intercept of a line on X axis is -5, then length of intercept on X axis is mod of -5. यदि हम कहते हैं कि X अंतःखंड की लंबाई 5 है
तब इसका अर्थ है कि एक्स अंत्यखंड 5 या -5 है, 5 या -5 है। और जब आप कहते हैं, और जब यह कहा जाता है इंटरसेप्ट, इफ इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्स एक्सिस इज -5, तो इसका मतलब उसकी लेंथ 5 है। यदि किसी रेखा का एक्स अंत्यखंड -5 हो, तब अंत्यखंड की लंबाई -5 का मापांक अर्थात +5 होगी। यानी फाइनली ये हुआ कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगी और इंटरसेप्ट आपके प्लस या माइनस चिन्ह सहित हो सकते हैं। अगर निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशा से काटा गया है तो वो अंत्यखंड प्लस चिन्ह सहित आएगा, और ऋणात्मक दिशा से है तो माइनस चिन्ह सहित आएगा। दोनों स्थितियों में लंबाई पॉजिटिव होगी। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, अगर एक्स एक्सिस पर लेंथ, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ 5 है तो अंत्यखंड या तो +5 होगा या -5 होगा, और अगर अंत्यखंड -5 है तो उसकी लंबाई डेफिनेटली +5 होगी। सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और यू कैन से स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा का समीकरण अपन ने पढ़ा था कि जो जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0 होती है, और दूसरी तरह से अपन कहें x और y में एक घात का वह समीकरण होता है जो रेखा के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है। An equation of first degree in x and y is said to be the equation of a line if it is satisfied by every point of the line। रेखा के प्रत्येक बिंदु से संतुष्ट होता हो तो वो रेखा का समीकरण कहलाता है। पढ़ लेते हैं इसी को। किसी भी प्रकार से निरूपित रेखा का समीकरण x और y में एक ऐसा एक घातीय संबंध होता है जो कि रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों से संतुष्ट होता है। जो अपन बात कर रहे थे, दोबारा पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन डिस्क्रिप्टेड बाई एनी वे इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सिसा एक्स एंड ऑर्डिनेट बाई ऑफ ए जनरल पॉइंट lying on the line. Obviously it is satisfied by the coordinates of each and every point of the line। यानी कि x और y में एक ऐसी इक्वेशन जो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु से संतुष्ट होती हो, उस रेखा की समीकरण कहलाती है। अक्षों के समीकरण अपन पहले देख चुके थे। जो जनरल इक्वेशन है x और y में लीनियर इक्वेशन है, वही लाइन की समीकरण होती है। अब अक्षों के समीकरण की बात करें। अब आप देखें एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दें आप। कोई भी पॉइंट लें, जैसे ये ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। 1 डिस्टेंस पर ले लें तो 1,0 आ जाएगा। 3 डिस्टेंस पर ले लें तो वो 3,0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में -2 डिस्टेंस पर ले लें तो -2,0 हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण क्या आएगा? Vy = 0। एक्स अक्ष पे बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। अपन यही तो कह रहे थे। ऐसी इक्वेशन जो उस लाइन के, उस रेखा के हर पॉइंट से सेटिस्फाई होती हो, वही उसकी समीकरण कहलाती है। तो एक्स अक्ष का कोई भी पॉइंट ले लें, y = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल इसी आर्गूमेंट से आप बाई एक्सिस पर देखें तो बाई एक्सिस पर क्या है कि हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब x बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बाई एक्स का समीकरण, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, ये x एक्सिस x = 0 हो जाएगी।
एक्स एक्सिस पर हर पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। बाई एक्सिस पर हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 और बाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो बाई एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0। बेहद आसान, बहुत पहले से ही अपन पढ़ते रहे हैं ये अक्षों के समीकरण। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है, अतः एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही लिख दिया है। ऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गई। सिमिलरली इसी प्रकार बाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है, अतः बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। एब्सिस ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। बाई एक्सिस की इक्वेशन हो गई आपकी x इक्वल टू 0। दोबारा फिगर बना देता हूँ। ये x एक्सिस ओरिजिन बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखी है आपने, x इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। किसी भी साइड में हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, सब में y इक्वल टू 0। अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण फिर अपन देखते हैं। ये निर्देशीय अक्ष बना लिया आपने। अभी आपने देखा x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब y एक्सिस से कुछ दूरी पर, जैसे a दूरी पर कोई पॉइंट ले लें, तो इस पर x इक्वल टू a आएगा, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी a डिस्टेंस पर, उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लें b डिस्टेंस पर, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस b, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल a डिस्टेंस पर जो लाइन है उस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a। और b दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड में उस पर हर बिंदु पर x इक्वल टू b होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो वो माइनस लिखते हैं, तो x इक्वल टू माइनस b। इसी तरह से अपन देखें x एक्सिस के पैरेलल c डिस्टेंस पर कोई लाइन ले लें, तो ये y इक्वल टू c हो जाएगी, और d डिस्टेंस पर नीचे लाइन ले लें तो ये कितनी हो जाएगी, ये y इक्वल टू माइनस d हो जाएगी। y एक्सिस की इक्वेशन पता है आपको, d डिस्टेंस। y एक्सिस की इक्वेशन पता है x इक्वल टू 0, तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी x इक्वल टू प्लस a अगर वो राइट साइड में है, और x इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्टेंस अगर वो लेफ्ट में है। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है वो y इक्वल टू डिस्टेंस होगी। ऊपर है तो y इक्वल टू पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे है तो y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्टेंस, ये आ जाएगा। अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ लेते हैं। अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। x अक्ष के समांतर मूल बिंदु के ऊपर स्थित c दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण y इक्वल टू c होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस c अबव द ओरिजिन इज y इक्वल टू c। जो भी बना रहे थे, ये x एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया, y एक्सिस हो गई। अब c डिस्टेंस पर कोई लाइन ले लें ऊपर, तो ये y इक्वल टू c हो गई, जबकि ये वाली डिस्टेंस आपकी c है, y इक्वल टू c। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से नीचे d दूरी पर स्थित सरल रेखा का समीकरण y इक्वल टू माइनस d होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस d बिलो द ओरिजिन इज y इक्वल टू माइनस d। तो ये बना देते हैं अपन, x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस। अब आपने d डिस्टेंस पर नीचे की साइड में ले ली, ये d डिस्टेंस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस d। d डिस्टेंस पर ओरिजिन से नीचे है, इसलिए y कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेते हैं, तो हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट माइनस d होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस d हो गई। y अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण x इक्वल टू a होगा। x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस। अब a डिस्टेंस की बात करते हैं राइट साइड में, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू a हो गया। y एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, a डिस्टेंस पर x इक्वल टू a होगा,
और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाता, तो ये x इक्वल टू ए। बाई एक्स के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण x इक्वल टू माइनस बी होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्स इज एट ए डिस्टेंस b लेफ्ट टू द ओरिजिन इज x इक्वल टू b। ये ओरिजिन x एक्सिस बाई एक्सिस, अब b डिस्टेंस पर है, लेकिन b डिस्टेंस के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं आप, तो इसकी इक्वेशन हो गई आपकी x इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से ये एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशंस रही। अगर पॉइंट कोई दे रखा हो, बिंदु P x1 y1 से जाने वाली निर्देशी अक्षों के समांतर रेखाएं x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 होंगी। इनफैक्ट अक्षों के समांतर जो रेखाएं होती हैं x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1, उनका ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है। ये x एक्सिस हो गई, ओरिजिन y एक्सिस। अब एक पॉइंट ले लिया आपने x1 y1, ये तो यहाँ से दो लाइन लेंगे अपन। ये तो लाइन होगी x इक्वल टू x1 और एक लाइन हो गई ये y इक्वल टू y1। यानी कि आप देखें ये डिस्टेंस तो क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस तो होगी y1 और ये वाली डिस्टेंस होगी x1। तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास x1 y1। यानी कि एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो वो x इक्वल टू x1 एक लाइन हो गई, ये वाली लाइन x इक्वल टू x1 और ये वाली लाइन y इक्वल टू y1, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है। बिंदु 3 -5 से जाने वाली और निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -5 पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्स। अभी आपने देखा x1 y1 से जाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1। तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये बिल्कुल आसान हो गया। बिंदु 3 -5 से जाने वाली और निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या क्या होंगे, तो होंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -5 होंगे। फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं फिगर बना देता हूँ आपको। ये x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस, x इक्वल टू 3 डिस्टेंस लेते हैं 1 2 3, y इक्वल टू -5, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये -5, तो ये पॉइंट हो गया 3 -5। इससे जाने वाली दो लाइन हो गई, एक तो ये हो गई x इक्वल टू 3 और एक लाइन ये हो गई y इक्वल टू -5। आपने याद कर लिया है x1 y1 से जाने वाली रेखाएं जो निर्देशीय अक्षों के समानांतर हो, x बराबर x1 और y बराबर y1 होती हैं। तो 3 -5 से जाने वाली लाइन कौन सी हो गई, x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल, जो ओरिजिन से राइट साइड में 3 डिस्टेंस पर है, और y इक्वल टू -5 जो x एक्स के नीचे है 5 डिस्टेंस पर और x एक्स के पैरेलल है। तो ये दो लाइन हो गई। रेखा का बिंदु प्रवणता रूप। अब इनके कुछ जनरल
पहले तो अपने रेखाओं के समांतर ले रहे थे, जनरल इक्वेशन आपने देख ही ली थी। अब कुछ स्पेशल है, रेखा का बिंदु प्रवणता रूप में समीकरण, द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। बिंदु x1 y1, ये पॉइंट ले लेते हैं, x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 होता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1, y1 whose slope is m is given by y minus y1 equal to m times x minus x1। 1.4 भी बोलते हैं इसको, बिंदु प्रवणता रूप, और यू कैन से 1 पॉइंट फॉर्म, एक बिंदु रूप, लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म, रेखा का एक बिंदु रूप, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो ये स्लोप, ये बिंदु पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहलाती है और एक बिंदु रूप भी कहलाता है। x1 y1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 होता है। देखो कैसे करेंगे, ये लाइन ले ली आपने, इस पर एक पॉइंट दे दिया आपको फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट दे रखा है a, x1 y, x1 y1 से जाने वाली तो बहुत सी रेखाएं होंगी, अनंत रेखाएं होंगी, लेकिन आपको कौन सी रेखा लेनी है जिसकी प्रवणता m हो। तो मान लेते हैं, माना अभिष्ट रेखा पर कोई चर बिंदु P है, सपोज करंट पॉइंट ऑन लाइन ऑन रिक्वायर्ड लाइन इज P। माना अभिष्ट रेखा पर कोई चर बिंदु कैपिटल P x, y है, कोई भी करंट पॉइंट ये कहीं भी हो सकता है, अपन ने यहाँ बना दिया, ये हो गया। अब दो पॉइंट हो गए लाइन पर x1 y1 और xy, और दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की प्रवणता तो जानते हो आप, देयरफॉर स्लोप ऑफ AP कितना हो गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लेकिन प्रवणता तो m दे रखी है, लेकिन अभिष्ट रेखा की प्रवणता m है, गिवन है आपको, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m। तो देयरफॉर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m, और दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये होगा, सपोज एनी करंट पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन इज कैपिटल P x, y, और A पॉइंट पहले से ही था, तो A और P को मिलाने वाली लाइन की स्लोप तो आप जानते हैं, वो लिख दिया आपने स्लोप वाले फॉर्मूले से, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लेकिन आपको तो पता है कि स्लोप m है, तो ये भी स्लोप है उस लाइन की और ये भी स्लोप है, दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वेशन आ गई। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म में रेखा की समीकरण हुई। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, रेखा का बिंदु प्रवणता रूप, द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, और यू कैन से 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, बिंदु x1 y1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 होता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हुज स्लोप इज m इज गिवन बाई y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। एक बार और लिख देते हैं, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई। एग्जाम्पल, बिंदु 2, 3 से जाने वाली और 5 प्रवणता वाली रेखा का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3
एंड हुज स्लोप इज 5। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अभिष्ट रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, x1 y1 और m की वैल्यू गिवन है, लिख देते हैं। क्या लिख दें? y माइनस 3, m के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 2। x1 y1 के लिए 0.2,3 दे रखा है और m के लिए 5 दे रखा है, या इसको लिख सकते हैं, सारी टर्म एक साइड में ले आते हैं। 5x माइनस बाई माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि -7। तो ये 5x माइनस बाई माइनस 7 इक्वल टू 0 उस रेखा का समीकरण हो गया जो 2,3 से जाती है और जिसकी प्रवणता 5 है। एग्जाम्पल 20, बिंदु 0, -1 से जाने वाली और x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -1 एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द x एक्सिस। जो रेखा x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाती है उसकी स्लोप क्या होगी? टेंजेंट 120। तो ये लिख देते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अभिष्ट रेखा की प्रवणता बराबर टेंजेंट 120 डिग्री। और टेंजेंट 120 कितना होता है? -√3। टेंजेंट 120 डिग्री वो -√3 हो गया। अब बिंदु 0, -1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसकी प्रवणता -√3 है। क्या होगी? y माइनस ऑफ -1 इक्वल टू -√3 इंटू एक्स माइनस 0। तो देयरफॉर y प्लस √3, सभी को एक साइड ले आए आप, वो आ गया है √3x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। ये आंसर आ गया। 0, -1 से पास हो रही है, सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं आप। और x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 120 डिग्री। 120 डिग्री बनाती है, यानी कि टेंजेंट 120 -√3 हो गई। तो पॉइंट के लिए 0, -1 लिखा और स्लोप के लिए √3 लिख दिया, -√3। तो आंसर आ गया आपका। रेखा का 2 बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अभी तो अपन 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन की बात कर रहे थे, अब 2 पॉइंट की बात करते हैं। माना दिए बिंदु कैपिटल P x1, y1 और कैपिटल Q x2, y2 हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपने एज्यूम कर लिया। एक तो है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। x1, y1 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन तो जानते हैं आप, क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। लेकिन m क्या है? लाइन की स्लोप। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप आप जानते हैं। 2 बिंदुओं को x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली लाइन की स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो लिख सकते हैं बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। क्या होती है?
ये आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होती है। अब प्रवणता है आपके पास तो लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं। x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, तो वही लिख देते हैं। इसलिए बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर स्लोप क्या हो गई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपन x1 y1 से जाने वाली लिख रहे हैं, x2 y2 से भी तो जाने वाली लिख सकते हैं। x2 y2 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण y माइनस y2 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x2, तो वही लिख दें y माइनस y2, स्लोप यही है पहले से पता है आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। स्लोप को भी y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिख सकते थे, लेकिन यही पॉपुलर है, इसी को अपन लर्न करते हैं तो इसी से लिख दिया। तो x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखा पहले y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1, इसी को दूसरी तरह से लिख दिया। x2 y2 से भी पास हो रही है तो y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो ये बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन रही। इसको पढ़ लेते हैं अब। रेखा का दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 होता है। यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रेखा की प्रवणता है। दोबारा देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1. Here y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the slope of the line. ये लाइन की स्लोप है। एग्जाम्पल 21, बिंदुओं 3, -4 और 4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। Write the equation of a line passing through the points 3, -4 and 4, -3। बिंदुओं ये और ये से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखें 2 पॉइंट फॉर्म से लिख देते हैं। आपको याद है फॉर्मूला, दिए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 की जगह -4 ले लिया, दिस इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस ऑफ -4 अपॉन 4 -3 टाइम्स x माइनस x1 -3 हो गए। तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया ये आ गया y प्लस 4 7 अपॉन 1 इंटू x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इधर 7 तो उधर है ही और एक साइड लिया सबको, 7x माइनस y -21 और +4 राइट में गया तो -21 -4 -25 इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट टाइप में दे रखा हो तो पॉइंट से सेटिस्फाई करा के ही देख लेंगे आप। जैसे 4 3 से सेटिस्फाई कराते हैं। 7 × 4 28 -3 -25 यानी कि -28, 0 आ गया, सेटिस्फाई हो रही है।
3 और -4 से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। 7 3 जा 21 -4 + 4 25 -25, यानी दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। रेखा की डेफिनेशन में ये था कि ऐसी इक्वेशन x और y में ऐसी लीनियर इक्वेशन जो लाइन के प्रत्येक बिंदु से संतुष्ट होती हो। अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आए 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन लिखनी हो तो बजाय कैलकुलेट करने के उनसे सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। एग्जाम्पल 22, बिंदुओं P a cos अल्फा, a sin अल्फा और Q a cos बीटा, a sin बीटा को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। Write the equation of a line passing through the points P a cos alpha, a sin alpha and Q a cos beta, a sin beta। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन की इक्वेशन आएगी आंसर सहित आपको याद करनी होगी। मैं लिख देता हूँ, x cos alpha plus beta by 2 plus y sin of alpha plus beta by 2 दिस इक्वल टू a cos ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2। पर ये ऐसे ही लर्न नहीं करना है, ये क्या करेंगे आप, पहले कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर याद करेंगे। तो अपन इसको प्रूफ करते हैं। पॉइंट जो दे रखे हैं क्या है, a cos एल्फा a sin एल्फा कॉमा और दूसरा पॉइंट a cos बीटा a sin बीटा। जो 2.4 में 2.4 में आप जानते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो वो लिखते हैं, दिए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण टू पॉइंट फॉर्म से लिखना शुरू करते हैं। y माइनस y1 है a sin एल्फा, दिस इक्वल टू y2 माइनस y1 लिख देंगे a sin बीटा माइनस a sin एल्फा x2 अपॉन x2 माइनस x1 a cos ऑफ बीटा माइनस a cos ऑफ एल्फा टाइम्स x माइनस x1। x1 क्या था अपने पास, a cos एल्फा, तो वही लिखेंगे आप। a कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। a कैंसिल कर दिया, ऊपर आ रहा है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, नीचे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें, उम्मीद है सभी को याद होंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो माइनस आउटसाइड रख लें, वो सी माइनस डी बाई 2 आ जाता है। और जब साइन सी माइनस साइन डी लिखते हैं तब साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आता है। तो उन दोनों फॉर्मूलों को अपन यूज करते हैं, सभी को याद होंगे उम्मीद है। तो देखिए ऊपर से ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो आपने लिख दिया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यानी 2 कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी, ये तो कैंसिल कर दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी यानी कि 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 और नीचे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, माइनस आउटसाइड लगा देते हैं तो आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और ये हो गया x माइनस ए कॉस ऑफ एल्फा। किसके इक्वल चल रहा है ये चल रहा है बाई माइनस ए साइन एल्फा। अब देखें यहाँ क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया
और साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 से साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। जो टर्म बची उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। क्या बचा? साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 विद नेगेटिव साइन है, या नेगेटिव उस साइड ले लेते हैं। ये आ गया वाई साइन ऑफ बीटा प्लस एल्फा बाई 2, उसको आपने लिख लिया साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए साइन एल्फा इंटू साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2। राइट साइड में ये जो माइनस है अब एक्स कॉस ऑफ एंगल के साथ ले लेते हैं, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 हुआ। अब कॉस ऑफ एंगल का इससे और मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस ए कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक्स वाई वाली टर्म एक साथ ले आते हैं और विदाउट एक्स वाई वाली अपोजिट साइड, ये एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो क्या हो गया फिर? ये एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बाई साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2। कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड में ले आते हैं। ए कॉस ऑफ एल्फा कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो पहले से ही है। ए साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 को राइट साइड में ले आए, ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ये सेट फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है। यहाँ क्या है? कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये क्या आ गया? ए कॉस ऑफ एल्फा माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो फाइनली कितना हो गया? ये हो गया एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बाई साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2। राइट साइड में ए 2 एलसीएम लिया, 2 एल्फा माइनस बीटा यानी कि कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। यही अपन ने लिखा था पहले। स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। दो बिंदु दे रखे थे आपको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। बिंदुओं P ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा और Q ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P ए कॉस ऑफ एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा एंड Q ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। तो ये तो अपन ने डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था, पर अब पहले प्रूफ कर लेते हैं। दिए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण सेट फॉर्म में आपका 2 पॉइंट फॉर्म वही अप्लाई किया। बाई माइनस ए साइन एल्फा दिस इक्वल टू ए साइन बीटा माइनस ए साइन एल्फा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस एल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस ए कॉस एल्फा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपको याद है बहुत अच्छी तरह से, फिर लिख देता हूँ एक बार। बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया आपने और ये लिख दिया। अब क्या किया? 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, पहले साइन बीटा माइनस साइन एल्फा साइन अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा ए कैंसिल कर दिया। साइन बीटा माइनस साइन एल्फा में साइन सी माइनस साइन डी और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई किया। वो आ गया 2 कॉस बीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2, नीचे 2 साइन बीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2। साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाकी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और छोटी सी कैलकुलेशन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फार्मूला यूज किया आपने। तो और एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ली और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। तो फाइनली आ गया आपके पास एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2। फिर आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं ए पी स्क्वायर कॉमा 2AP एंड ए क्यू स्क्वायर कॉमा 2AQ को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P AP स्क्वायर कॉमा 2AP एंड QAQ स्क्वायर कॉमा 2AQ
वही सेट फॉर्म। तो अभिष्ट रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पहले पॉइंट को x1 y1 की तरह ट्रीट किया तो y माइनस 2AP बराबर y2 माइनस y1 यानी कि 2AQ माइनस 2AP अपॉन AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इंटू x माइनस AP स्क्वायर। अब क्या किया, ऊपर से 2a कॉमन लिया, नीचे से a कॉमन लिया, ऊपर आ गया 2a टाइम्स q माइनस पी और नीचे q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगले पेज पर लिखते हैं y माइनस 2AP बराबर a टाइम्स 2AQ माइनस 2AP था तो ऊपर q माइनस पी आ गया, नीचे a कॉमन लिया, q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो उसको लिखा q माइनस पी q प्लस पी और x माइनस ए पी स्क्वायर। अब देखें a से a कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 अपॉन क्यू प्लस पी और राइट साइड में है x माइनस ए पी स्क्वायर। इससे q प्लस पी से इधर मल्टीप्लाई किया तो बाई टाइम्स p प्लस क्यू लिख दिया माइनस 2APQ माइनस 2AP स्क्वायर। अच्छा, ये है आपका y माइनस 2AP। ऊपर लेफ्ट 2AP माइनस 2AQ था तो यहाँ पे 2A कॉमन आया, 2A आया तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा तो आ गया। फिर ये राइट साइड में क्या आएगा, 2AQ इधर आ गया, P ये 2x आएगा पहले, 2APQ माइनस 2AP स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल टू 2x माइनस 2AP स्क्वायर, 2AP स्क्वायर 2AP स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये आया बाई टाइम्स P प्लस क्यू इक्वल टू 2x प्लस 2APQ। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आ गया। कौन कौन से पॉइंट्स थे आपके, दोबारा देखें क्वेश्चन। बिंदुओं AP स्क्वायर कॉमा 2AP एंड AQ स्क्वायर कॉमा 2AQ को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ बाई टाइम्स P प्लस क्यू दिस इक्वल टू 2x प्लस 2APQ, ये इक्वेशन आ गई। और कैलकुलेशन के लिए दोबारा देखते हैं, सिंपल y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वाले फॉर्मूले में रखा, छोटी सी कैलकुलेशन, ये आ गया। तो इस प्रकार आज आपने रेखा का समीकरण देखा, 1 पॉइंट फॉर्म लिखा और 2 पॉइंट फॉर्म लिखा, उस पर 1-2 क्वेश्चंस भी किए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।